सो हेलो ऑल ऑफ यू। अभी सारे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े डाउट से गुजर रहे हैं कि क्या भैया जेईई मेन का पेपर टाइम पे हो पाएगा, क्या हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम पे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसी सिलसिले में आज का वीडियो है। पूरी फैक्ट्स पे बात करूंगा, जो रियलिटी है उस पे बात करूंगा और अपना भी राय दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ इसी तरह का माहौल था और क्या हुआ था उससे मैं कंपेयर करूंगा कि इस बार भी क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात है कि कोरोना का जो न्यू वर्जन है ये पुराना वाला तो नहीं है भाई। पुराना वाला थोड़ा धीरे धीरे फैलता था, ये बहुत ज्यादा तेजी में फैल रहा है। और अभी देख ही रहे हो महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। और आज तो भाई वेस्ट बंगाल में भी अब केस बढ़ने लगे हैं। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन सब एरियाज में भी केस बढ़ने लगे, यानी कि ईस्ट इंडिया की तरफ भी अब केस आने लगे, यानी बिहार झारखंड की तरफ भी केसेस आएंगे। और दूसरी बात ये है कि यार जो जेईई मेन का एग्जाम है या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है या जो भी ये सब जो एग्जाम है वो इंडिया लेवल के एग्जाम है। ये किसी स्टेट के अंदर तो आता नहीं है कि स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जाम करवा ले अपने स्टेट बोर्ड का। ये तो भाई तभी हो सकता है जब पूरे इंडिया में सिचुएशन एक प्रकार सी हो, एक तरह से हो। किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते है कि भाई महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए या गुजरात को छोड़ दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भी आप समझ लो कि जो भी होगा वो तभी होगा जब सिचुएशन सही में उस, क्योंकि 3 घंटे तक अगर हमें स्टूडेंट्स को बैठाना है एग्जाम सेंटर के अंदर और बाहर तो पता ही कितनी भीड़ रहती है एग्जाम सेंटर के बाहर, तो 3 घंटा बहुत टाइम है कोरोना फैलने का। अगर 10-12 बच्चे भी सेंटर पे उस दिन पहुंच गए जिन्हें कोरोना था और उन्हें पता नहीं था, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है आप लोग को पता ही है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स ही कोरोना लेके पहुंच जाए, क्योंकि स्टूडेंट की तो चलो रिपोर्ट भी मांग लेते, पेरेंट्स की कौन मांगता है रिपोर्ट, और उन्हें ही कोरोना हो तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और अब देख ही रहे हो कि कुछ स्टेट्स में हॉस्पिटल्स में जगह भी, एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें हॉस्पिटल में जगह नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन एक तो ये बात है कि वैक्सीन होने की ये भी गारंटी नहीं है कि जिन्हें वैक्सीन हो रहा है उन्हें नहीं हो रहा है, उन्हें भी हो जा रहा है भाई। और जिन्हें हो रहा है कोरोना वो इतना ज्यादा हो जा रहा है कि जो ठीक तो हो रहे हैं लेकिन फैल एक बार में ह्यूज विस्फोटक की तरह, बम की तरह फट रहा है ये चीजें, ठीक है ना। उसके बाद जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसे ऐसे करके अब आप देखो इस टाइप से कुछ ग्राफ सीधा बढ़ रहा है। ग्राफ बहुत तेजी में, इंडिया भी नंबर 1 पे आ चुका है कोरोना केसेस के मामले में, तो इसको हम हल्के में ले नहीं सकते। यूके में आज से 2-3 महीना, 2.5 महीना पहले तक संपूर्ण लॉकडाउन दोबारा से रहा था, ठीक है ना। तो इसी तरह का वहां भी माहौल हो चुका था। तो इंडिया में संपूर्ण तो नहीं हो सकता लेकिन हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस मतलब स्थिति में अभी है तो उससे ये लग रहा है कि भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक और बात की मैं गारंटी आप लोग को दे सकता हूं वो ये है कि कभी भी आप लोग का एग्जाम, क्योंकि पिछले साल इतना स्थिति स्टूडेंट गवर्नमेंट की सुनती है, जैसे ये लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जैसे ट्विटर पे स्टूडेंट्स ने अपील की थी तो क्या किया था उन्होंने कि डेट को एक्सटेंड कर दिया था, मतलब 1 महीना बढ़ाया फिर 2 महीना बढ़ाया, ऐसे कर दिया था। लेकिन आप अगर ये सोच लोगे कि एग्जाम ही इस साल नहीं होगा, ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि दोस्त एग्जाम तो वो ले लेंगे तुमसे चाहे जैसे भी ले, क्योंकि जब लास्ट ईयर ले लिए तो इस साल भी ले लेंगे। कुछ भयामय स्थिति ना हो जाए वो केस अलग है, लेकिन एग्जाम तो होगा। और लेकिन इस बात की मैं 110% आप लोग को गारंटी दे रहा हूं कि भैया जेईई मेन और सीबीएसई बोर्ड के डेट्स आगे बढ़ेंगे। मैं ये बात गारंटी से आप लोग को कह सकता हूं कि आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब वो कौन सा अटेम्प्ट आगे बढ़ाएंगे, वो अप्रैल का बढ़ाएंगे, मई का बढ़ाएंगे या सीधा बोर्ड बढ़ाएंगे, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपको गारंटी से दे सकता हूं कि डेट एक्सटेंड होंगे। जो सिचुएशन अभी चल रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि डेट आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में तो इलेक्शन है। अब आप बोलोगे कि तो इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, तो भाई वेस्ट बंगाल में अभी केसेस कम है और जेईई मेन सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं करवाना है, जेईई मेन उन्हें ऑल ओवर इंडिया में करवाना है। तो ये बात का ध्यान रखें। अब दूसरा पॉइंट पे ये आते हैं कि भैया आप अगर श्योर हो कि पोस्ट मतलब डेट डिले होगा तो क्या फायदे और क्या नुकसान है उस पर। नुकसान दोस्तों एक ये भी है कि भैया सबको प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है तो ऑब्वियसली कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ज्यादा मार्क्स पे आपको सेम परसेंटाइल लाने के लिए अब आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, तो इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें कि आपको ज्यादा इस पर लाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और बात, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप कुछ बुक सजेस्ट करो कि हमें अब जैसे टाइम अगर हमें ज्यादा मिल रहा है तो हम क्या सॉल्व करें। तो देखो मैं हमेशा से बोलता हूं कि मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर पे बहुत भरोसा करता हूं जो सेम टू सेम आपको जेईई मेन की फील्ड है। तो वही एक हाईली रिकमेंडेड बुक है बाय टीचर्स एंड आपकी सीनियर्स, यानी हम लोग और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोग जब जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोग ज्यादातर कौन सी बुक करते तो ये हाईली रिकमेंड, आप किसी भी टॉपर से पूछ लो वो जरूर इस बुक के बारे में बताएगा। ये है ओसवाल बुक्स और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, 15 सैंपल मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और इसके और साथ में क्या क्या मिल जाएगा आपको,
लेटेस्ट जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व है वो मिल जाएगा। उसके बाद टिप्स मिल जाएंगे, इसमें माइंड मैप्स है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी और काफी अच्छी बुक है। मैं भी देख रहा था इसे तो मुझे काफी अच्छी, मैंने कईयों स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी किए जो मुझसे जूनियर है। तो आप ये देख सकते हो कितनी मतलब हर चैप्टर के बारे में भी बताया गया। और उसके बाद सैंपल पेपर, मतलब आप इसको खोल के आराम से सॉल्व करो, ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम ही दे रहे हो, ठीक है ना। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां से डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो। फायदा क्या होता है? फायदा ये हो जाता है कि जो 12वीं की स्टूडेंट है, जिन्हें जनरली कहा जाता है कि इन्हें टाइम कम मिलता है अपने जेई प्रिपरेशन में, क्योंकि बोर्ड का भी प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो जेई जो क्लास 12 के एक्सपीरियंस है वो अपने आप को एज ए ड्रॉपर मान ले, और जो ड्रॉपर है वो अपने आप को डबल ड्रॉपर मान के तैयारी करे। क्योंकि आप समझो मार्च अप्रैल तक सेशन खत्म हो जाता है, तो मार्च से आगे डेट बढ़ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आप एज ए ड्रॉपर ही हो और एज ए ड्रॉपर बन के तैयारी करो। क्योंकि आप जानते हो कि ड्रॉपर का रिजल्ट काफी अच्छा है, ड्रॉपर यानी ज्यादा उन्हें उससे टाइम मिल गया। यही तो अंदर होता है एक नॉर्मल एस्पिरेंट और एक ड्रॉपर में, कि ड्रॉपर्स को टाइम ज्यादा मिलता है। तो आपको इस बार टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, तो आपके पास और 2 चांस है, मतलब 2 चांस, जो 2 चांस कितनी बड़ी बात होती है। 2 हो भी गए, 2 अब भी बाकी है, उसके बाद आपके पास टाइम भी है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है जो 12 के एक्सपीरियंस है। और बोर्ड पे उतना स्ट्रेस नहीं दो, क्योंकि इस बार ऐसे भी लॉकडाउन आया तो बोर्ड का पेपर मुझे लगता है इजी आने वाला है। दूसरा बात ये है कि क्राइटेरिया भी हट गया है कि 75% 80% की क्राइटेरिया भी हट चुका है, और पेपर भी इजी आएगा। ये बात, क्योंकि जितने भी अभी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हुए सबका पेपर हल्का ही बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि साल भर पढ़ाई हुई नहीं है। उसके बाद नुकसान क्या हो जाता है? नुकसान ये हो जाता है कि भैया आप लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ा। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, यार कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, ये थोड़ा सा नुकसान होता है। कोरोना से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। बस आप लोग को एक ही काम करना है, वो है आपकी प्रिपरेशन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों दोस्तों लाइक करो। सो थैंक यू।